क्या आप कभी सोच सकते हैं कि सत्य की ताकत इतनी हो सकती है कि एक राजा जो सब कुछ खो चुका हो फिर भी सत्य के मार्ग पर अडिग रहे? आज हम एक ऐसी ही महान कहानी लेकर आए हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं है, बल्कि यह मानवता, नैतिकता और सत्य के प्रति समर्पण की एक अद्वितीय गाथा है। कहानी शुरू होती है त्रेतायुग में, जब राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रतापी शासक थे। उनका राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। प्रजा उन्हें उनके न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ स्वभाव के लिए अत्यधिक सम्मान देती थी। उनका यह दृढ़ संकल्प था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, वे कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। यही उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था, सत्य से कभी विचलित न होना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे कि आखिर सत्य की महत्ता क्या है और मानव जीवन में सत्य का क्या स्थान है। उनके विचारों में वे गहरे डूबे हुए थे कि अचानक एक दिव्य आवाज गूंज उठी। यह आवाज थी स्वयं ऋषि विश्वामित्र की, जो सत्य की परीक्षा लेने के उद्देश्य से राजा हरिश्चंद्र के पास आए थे। ऋषि विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि तुम सत्यवादी हो और सत्य से कभी विचलित नहीं होते। क्या तुम यह वचन दे सकते हो कि तुम किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे? राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, मुनिवर, सत्य ही मेरा धर्म है। मैं जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न झेलूं, मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। ऋषि ने कहा, तो ठीक है राजन, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के कहा, मुनिवर, आप जो भी मांगना चाहें, मैं उसे सहर्ष प्रदान करूँगा। ऋषि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे आपका सारा राज्य चाहता हूँ। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। राज्य, जो कि उनके पुरखों की धरोहर थी, और उनकी प्रजा, जिनका पालन पोषण और सुरक्षा उनका सबसे बड़ा धर्म था, सब कुछ त्यागने का समय आ चुका था। लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए कहा, मुनिवर, यह राज्य अब आपका है, मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, धन, वैभव सब कुछ त्याग दिया और अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताशु के साथ वन में जाने का निर्णय लिया। अब उनके पास न राज्य था, न धन, न कोई वैभव। लेकिन फिर भी उनके मन में कोई ग्लानि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सत्य का पालन किया था। कुछ दिनों बाद ऋषि विश्वामित्र फिर से प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपने राज्य तो त्याग दिया, लेकिन आपने मेरे लिए अभी तक दक्षिणा नहीं चुकाई है। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, मैं आपकी दक्षिणा कैसे चुकाऊं? ऋषि ने कठोर स्वर में कहा, यह तुम्हारी समस्या है राजा। यदि तुम सत्यवादी हो तो तुम्हें मेरी दक्षिणा चुकानी होगी। राजा हरिश्चंद्र ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वे काशी जाकर किसी प्रकार से धन अर्जित करेंगे और ऋषि को दक्षिणा चुकाएंगे। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी की ओर प्रस्थान कर गए। काशी पहुंचने पर वे एक डोम के पास पहुंचे, जो श्मशान घाट का संचालन करता था। राजा हरिश्चंद्र ने उस डोम से विनती की कि वह उन्हें काम दे, ताकि वे कुछ धन कमा सकें। डोम ने कहा, राजा, यदि तुम यहाँ श्मशान में काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ धन दे सकता हूँ। तुम्हारा कार्य यह होगा कि जो भी शव यहाँ लाया जाए, उसका अंतिम संस्कार तुम करोगे और उससे दक्षिणा वसूल करोगे। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, मैं यह काम करूँगा। सोचिए, वह राजा जिसने कभी अयोध्या जैसे महान राज्य पर शासन किया था, अब श्मशान में काम करने के लिए मजबूर था। लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा।
दिन रात वे श्मशान घाट पर काम करते रहे और अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ कठिनाइयों से भरे जीवन को जीते रहे। इसी बीच एक दिन उनकी पत्नी तारा, जो अब भीख मांगने को मजबूर थी, अपने पुत्र रोहिताश्व को भूख से तड़पते हुए देखकर टूट गई। वह किसी से कुछ उधार मांगने निकली, लेकिन तभी उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तारा ने अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट पर पहुंची, जहां उनके पति राजा हरिश्चंद्र पहले से ही काम कर रहे थे। लेकिन उस समय राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य के अनुसार उससे दक्षिणा मांगनी थी। तारा ने रोते हुए कहा, राजन, यह हमारा पुत्र है, इसके लिए दक्षिणा कैसे दूं? यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह शोकाकुल हो गए, लेकिन फिर भी सत्य का पालन करते हुए बोले, धर्म के अनुसार मैं तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती। यह राजा हरिश्चंद्र के सत्य के प्रति समर्पण का चरम था। एक पिता होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी सत्य के मार्ग से कोई समझौता नहीं किया। लेकिन तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह दृश्य देखकर हरिश्चंद्र और तारा दोनों चकित हो गए। स्वयं देवताओं ने प्रकट होकर कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुमने सत्य की पराकाष्ठा को पार कर लिया है। तुम्हारी यह परीक्षा थी और तुम इसमें सफल हुए हो। ऋषि विश्वामित्र ने तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए यह लीला रची थी। अब तुम्हें और कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू अब खुशी के थे। देवताओं ने उनके पुत्र रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के बल पर वह सब कुछ पुनः प्राप्त किया जो उन्होंने त्याग दिया था। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी जीत थी सत्य पर अडिग रहना। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य, परिवार और यहाँ तक कि अपने पुत्र को खो दिया, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अंत में सत्य की जीत होती है और यही इस महान कथा का संदेश है। सत्य की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहता है उसे न केवल सम्मान मिलता है बल्कि दिव्य कृपा भी प्राप्त होती है। राजा हरिश्चंद्र की यह अमर कथा हमें जीवन में सत्य और नैतिकता के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है।